हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आपके साथ शामिल हुए हैं एक कंप्लीट एक सीरीज़ लेके आने के लिए, जिसके अंदर जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 से 4 वीडियो में आपके सामने ये बात रखी थी कि हम लोग जो है आईटीआई टीओ कोपा से संबंधित बहुत सारे वीडियोस जो हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो हैं वो वीडियो लेके आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, जो ये टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके एग्जाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जावा का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में तो आते ही आते हैं, बट यहां पर स्टूडेंट को इस टॉपिक को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको 5 मिनट जो है उसके साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद उससे संबंधित जो है 4 से 5 सवाल हम लोग जो है आपकी तरफ आपको लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट जो है अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एरर हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। तो एरर हैंडलिंग जो है, जिसको हम लोग जो है एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग जो है डायरेक्ट जो है जावा के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये बात आती है कि एरर हैंडलिंग होती क्या है। तो एरर हैंडलिंग जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है, यानी एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो है आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप रन टाइम पे हैंडल कर सकते हो। तो जावा के अंदर जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कंपाइल टाइम प्रॉब्लम, जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एक होता है हमारा रन टाइम एक्सेप्शन। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एरर हैंडलिंग जो है एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो कि रन टाइम पे आती है उसको एक तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि इस एरर हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ी जावा के अंदर। तो एरर हैंडलिंग की जरूरत इसलिए पड़ी जिससे हमारा प्रोग्राम जो है क्रैश ना हो जाए। क्रैश का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम जो आउटपुट देना चाहता है वो हमें चाहिए, अगर वो आउटपुट हमारा प्रोग्राम नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है या सही से आउटपुट नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर अपने प्रोग्राम का फ्लो नॉर्मल रखने के लिए हम लोग जो है इस तरह के एरर हैंडलिंग के मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो जब भी अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोग्राम में, तो वो उसको प्रोग्राम को क्रैश ना करे, बल्कि हमारे सामने एक एरर मैसेज डाल दे कि भाई आपके प्रोग्राम के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है और साथ में आप इसको दूर करिए, साथ में जो इसका आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो कुल मिलाकर वो हमें ये भी बताता है कि किस तरह की प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम में आ रही है, साथ में वो हमारे पास जो उसका आउटपुट आ सकता है वो हमें लाके देता है। ठीक, इसके अलावा अगर हमारा प्रोग्राम जो है कुछ ऐसी कंडीशंस में फंस गया है जिसमें आंसर देना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो है वो वहां से उसकी प्रोग्राम की रिकवरी भी जो है आसानी से ली जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन आपका एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो कि प्रोग्राम के समय हमें देखने को मिलता है, और इसकी वजह से हम लोग जो है अपना प्रोग्राम को डिसरप्ट ना करके उसको प्रॉपर जो है नॉर्मल फ्लो करा पाते हैं। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया कि एक्सेप्शन वो समस्याएं हैं जो कि एक तरीके की अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती हैं और हमारा प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो नहीं कर पा रहा है, बल्कि एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये एक्सेप्शन कितने तरह के होते हैं, कितने कौन कौन से एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, है ना, तो आपने गणित में देखा होगा कि हम लोग जो है अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि 0 आया, नहीं, उसका आंसर 0 नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट प्रॉब्लम। अगर आप प्रोग्राम के अंदर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें कोई नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की गई है, तो उस केस में उसे हम लोग जो है
एक्सेप्शन हैंडलिंग से सॉल्व करते हैं। ठीक, पहली बात तो ये, एक पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग कोई एरे क्रिएट कर रहे हैं और वो एरे मान लो 5 एलिमेंट है, बल्कि 5 एलिमेंट का एरे हमने क्रिएट किया, बट हम लोग 5 एलिमेंट को ना क्रिएट करके हम लोगों ने गलती से उसमें 8 एलिमेंट डाल दिए, तो ये भी जो है एक एरर का हमारे सामने एक्सेप्शन का एक एग्जांपल है। ठीक, दूसरा, आपने कोई फाइल ओपन करी और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो ये भी जो है एक्सेप्शन का एग्जांपल है। चौथा, आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम लोग जो है एक नल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये भी जो है हमारा एक्सेप्शन का टाइप है। तो ये हमारे एक्सेप्शन के एग्जांपल हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग जो है 2 तरह के एक्सेप्शन देखते हैं। पहला तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, जिससे हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो इस तरह के एक्सेप्शन को हम लोग जो है कंपाइल टाइम में ही चेक कर लेते हैं, और खास तौर से इस तरह के एक्सेप्शन को हम लोग जो है ट्राई कैच या थ्रो की मदद से जो है कंपाइल टाइम में जो एक्सेप्शन, मतलब कंपाइल टाइम में इन तरह के एक्सेप्शन को लेकर आ जाते हैं। और इस तरह की कुल मिला के जो इस तरह के जो एक्सेप्शंस होते हैं, कंपाइलर जो है उसे प्रोग्राम को रन तक पहुंचने देता ही नहीं है। अब बात आती है कि ये एग्जांपल, इसके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं जिससे हम लोग कंपाइल टाइम में ही एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं। वो होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, दूसरा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और तीसरा होता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो ये जो 3 तरह के एग्जांपल हैं हमारे, वो कंपाइल टाइम में जो है इनको हम लोग जो कैच कर लेते हैं। दूसरा हमारा एक्सेप्शन है, आता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो एक तो होता है चेक्ड एक्सेप्शन, जिसे हम लोग कंपाइल टाइम कहते हैं, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसे हम लोग रन टाइम कहते हैं। अब ये रन टाइम एक्सेप्शन जो होते हैं, ये स्पेशली रन टाइम पे ही आते हैं, यानी जब कंपाइल तो आपने कर लिया तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद उसे कंपाइल करने के बाद उसे रन टाइम में लेके आना पड़ता है, और जैसे हम लोग उसे रन टाइम में लेके आते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है एक तरीके की रन टाइम एक्सेप्शन हमें देता है। अगर रन टाइम एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल ना करें तो हमारा आउटपुट जो है नहीं आता है और हमारा प्रोग्राम जो क्रैश हो जाता है। और खास तौर की बात यह है कि इस तरह की प्रॉब्लम को कंपाइलर नहीं देख पाता। तो ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है, ये हमारे प्रोग्राम में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल हैं, और इन चारों एग्जांपल पे कम से कम 2 पे मैं अभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट, जिससे मैंने आपको बताया कि एरर हैंडलिंग क्या होती है, एरर हैंडलिंग के टाइप क्या होते हैं, और एरर हैंडलिंग के अंदर हमारे जो एक्सेप्शंस आते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। अब यहां तक तो हमारी बात थी कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके अंदर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सामने है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में है। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जो कि कंपाइल टाइम में हम लोग उन्हें चेक करते हैं। 2 तरह के एक्सेप्शन बनाते हैं उन्हें, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जो कि कंपाइल टाइम में जिनको हम लोग जो है हैंडल करते हैं। अब देखो यहां पर प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हिंदी की तरफ मैं आ रहा हूं, तो मैं जो है अपने वीडियो को थोड़ा हटा देता हूं, जिससे आप जो क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूं, जिससे आप आराम से इन क्वेश्चन को देख सके। साथ में जो आपको आई थिंक आपको अब जो ये प्रॉपर ये है अब आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब देखिए यस, अब प्रॉपर आ रहा है। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो होते हैं, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ये कंपाइल टाइम में चेक किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या इसे हम लोग जो है कॉट या फिर थ्रो कर सकते हैं? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो एग्जांपल है चेक्ड एक्सेप्शन का, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इनमें से गलत जो है स्टेटमेंट वो सी है। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के प्रोग्राम होते, एक तरह की ऐसी एरर होती है जिन्हें हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। नहीं, लॉजिकल एरर जो होती है वो उससे हम लोग जो है
चेक्ड एक्सेप्शन में नहीं लेते बल्कि अनचेक्ड एक्सेप्शन में लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका सी है, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है गलत है। अगर यहां पर हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन की जगह पर अनचेक्ड एक्सेप्शन करते तो ये करेक्ट होता। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। क्या है ये? अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो प्लीज मार्क करिए, सी स्टेटमेंट जो है एकदम गलत है आपका और यही करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल जो है ये आउटपुट की तरह है। अब मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि आपको ये बताना है कि इसमें आउटपुट क्या आएगा। पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो आउटपुट में आपके सामने दिया है कि इसमें अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा क्या मैसेज आएगा। क्या ये AIOB टाइप करेगा, क्या ये एक्सेप्शन टाइप करेगा, क्या ये रन टाइम एक्सेप्शन है, क्या ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, हमें आपको बताना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो पहली बात तो ये है, मैंने एक एरे क्रिएट किया, उस एरे के अंदर 3 एलिमेंट हैं। उस तीसरे 3 एलिमेंट का मैंने एरे क्रिएट किया, उस एरे का नाम है ARR। ठीक है? और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अलावा मैंने क्या किया, अगले प्रोग्राम के अंदर अगली लाइन में मैंने फिफ्थ एलिमेंट को मैंने वैल्यू दी 10। अरे भाई कैसे दे सकता हूं, मेरे एरे के अंदर 3 एलिमेंट है और मैं फिफ्थ एलिमेंट को 10 दे रहा हूं। तो अब मुझे बताइए कि क्या इसमें आंसर आएगा। क्या ये एक्सेप्शन आएगा पहला। दूसरा, क्या ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा AIOBE। तो ये क्या ये आएगा, अब हमें बताना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई डायरेक्ट आ गया AIOBE टाइप कर दो, एकदम क्लिक कर दो। अधिकतर बच्चे जो है इसे AIOBE जो है टाइप करके आ जाएंगे और करेक्ट आंसर बोल देंगे कि हमारा करेक्ट आंसर जो है A आया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है अभी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के अंदर कैच कर रहे हैं, किसको कैच कर रहे हैं? एक्सेप्शन को। किसको कैच कर रहे हैं? एक्सेप्शन को। तो वो प्रोग्राम जो है यहां पे आएगा, इसे टाइप कर देगा और यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बट ये गलत होगा, क्योंकि जब हम लोग जो है किसी भी तरह के एरर को देखते हैं अपने ट्राई कैच के अंदर, तो हमारे पास एक हिरार्की होती है। उसी हिरार्की के अकॉर्डिंग जो है हम इनको कैच करते हैं। सबसे पहले हमारी हिरार्की में आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है? दूसरा आता है हमारा ट्राई या थ्रोएबल। ठीक है? दूसरा आता है हमारा ट्राई। इसे हम लोग जो थ्रोएबल कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोएबल। क्या आता है हमारा? थ्रोएबल। तो दूसरा हमारे पास आता है थ्रोएबल। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं इसे चेक कर देता हूं, करेक्ट कर देता हूं। थ्रोएबल दूसरा आता है हमारा थ्रोएबल। तीसरा आता है हमारा, कौन सा आता है हमारा तीसरा हमारा आता है एक्सेप्शन। ठीक है? तीसरा आता है हमारा एक्सेप्शन। चौथा हमारा आता है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन। क्लियर है? और इसके बाद हमारे पास आता है अगला वाला, लास्ट हमारा आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री। तो ये जो है हमारा एरे आउट ऑफ इंडेक्स, ये फिफ्थ पार्ट है। तो अगर आप देखो कि एक्सेप्शन जो है ये इसका पेरेंट क्लास है, किसका? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का। तो अगर हम लोग इस पेरेंट को पहले ही टाइप कर देंगे, पहले ही ले देंगे, तो यहां पर हमारी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्योंकि हमें जो है अपने प्रोग्राम के अंदर हमें पेरेंट को बाद में लिखना है, पहले हमें चाइल्ड क्लास को लिखना है। ये चाइल्ड क्लास है इसकी। क्या ये इसकी चाइल्ड क्लास है या फिर सब क्लास है? तो अगर हम लोग इस एक्सेप्शन को बाद में लिखते तो हमारा काम हो जाता और हमारा जो है AIOB टाइप हो जाता। बट यहां पर हमारा जो है कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है पेरेंट क्लास को पहले टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो है क्या आएगा? हमारे पास एरर आ जाएगा। तो कौन सी एरर होगी? कंपाइल टाइम एरर हो जाएगी। अब देखिए, ये प्रोग्राम में ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये आपको कोई नहीं बताएगा, केवल जो है हमारी टीम मेंबर जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आती है। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट लेवल पर आते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो कंपाइलेशन एरर आएगा। क्लियर है? तो अगर इसको हमें एरर को हटाना है तो हमें इस ब्लॉक को हमें पहले लिखना पड़ेगा। किससे? इस वाले ब्लॉक से। तो हमारा आंसर जो है AIOB आ जाएगा।
क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है अभी मैं थोड़ी देर में आपको फिर से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फाइनली ब्लॉक, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फाइनली ब्लॉक के बारे में एकदम करेक्ट है, हमें यह बताना है। तो देखियो बच्चे, अगर हम लोग फाइनली ब्लॉक की बात करें तो फाइनली ब्लॉक में इट एग्जीक्यूट ओनली व्हेन एक्सेप्शन अकर, ये करेक्ट नहीं है। It execute only when exception does not occur. It execute regardless whether the exception occur or not. It does not execute if the written statement is present. तो पहली बात तो यह है, हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग उसे एक्सेप्शन लेके आ रहे हैं, तो अगर हम लोग अपने स्टेटमेंट के अंदर फाइनली ले रहे हैं, तो फाइनली अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर है तो फाइनली हमारा आउटपुट हमेशा प्रिंट करेगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेप्शन है या नहीं है तो भी हमारा आउटपुट हमेशा आएगा अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर फाइनली ब्लॉक आ रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। इट ऑलवेज एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है सी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द एक्सेप्शन प्रोपागेशन। एक्सेप्शन प्रोपागेशन, अगर एक्सेप्शन प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर एक्सेप्शन को आगे लेके जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन आर प्रोपागेटेड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यह है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोपागेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ओनली चेक्ड एक्सेप्शन आर प्रोपागेट, केवल चेक्ड एक्सेप्शन ही प्रोपगेट होते। प्रोपगेट का मतलब होता है आगे तक प्रोग्राम को लेके जाना। नहीं, चेक्ड एक्सेप्शन तो कंपाइल टाइम में ही आ जाते हैं तो वो प्रोपगेट नहीं होते हैं। क्या अनचेक्ड एक्सेप्शन प्रोपगेट होते हैं यानी आगे तक जाते हैं? जी हाँ, अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, उनको हम लोग जो रन टाइम में लेके आते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि हमारा स्टेटमेंट में क्या आउटपुट आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि यहाँ पे थ्रो किया हमने, और थ्रो क्या किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसे हमने थ्रो करने की कोशिश करी कि अगर हमारा कोई पॉइंटर नल पॉइंटर आ जाता है तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, कैच, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम, या फिर कैच एक्सेप्शन एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो इनकी क्लास की हिरार्की होती है वो होती है किस तरीके से। पहले हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट को, इसको लेते हैं ऑब्जेक्ट को, दूसरा लेते हैं हम लोग थ्रोएबल को, किसको लेते हैं, थ्रोएबल को, थ्रोएबल को। ठीक है, तीसरे हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन की, तीसरी बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शन की, चौथी बात कर रहे हैं हम लोग अपनी रन टाइम एक्सेप्शन की, क्योंकि ये जो है रन टाइम एक्सेप्शन होगा, रन टाइम एक्सेप्शन की, और पांचवी बात हम लोग करते हैं अपनी एक सब क्लास की जो कि है यहां पर नल पॉइंटर की, किसकी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन की। अब देखो तो कुल मिलाकर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है ये हमारी चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास को हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या हम लोगों ने अपनी चाइल्ड क्लास पहले लिखी है? जी हां, हम लोगों ने चाइल्ड क्लास अपनी पहले लिखी है, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में पेरेंट क्लास को पहले लिख दिया था, इसलिए वहां पर कंपाइल टाइम एरर आ गई थी, यहां पे आती तो रन टाइम एरर आता। ठीक है, अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, रन टाइम आएगा, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि हमारा नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है। तो इस केस में जो आउटपुट आएगा कौन सा आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइलेशन एरर या आउटपुट? हमारा आंसर आएगा रन टाइम, तो हमारा आउटपुट आएगा। तो इस केस में करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ए। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम लोगों ने आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए थे वो क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में जो है, जिस तरह के क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उनको हम लोग जो है लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को लेके आने में हमारी जो है काफ़ी टीम की बहुत एक तरीके से बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन आपके लेके आए हैं। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन केवल आपके जावा से संबंधित ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी जो क्वेश्चन है हम लोग अभी लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक, अब देखो ये तो थी क्वेश्चन की बात, अभी तो एक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है। अब हम लोग जो है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग जो है एक साथ 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक आपको कराएंगे। क्लियर है? तो टॉपिक भी पढ़ेंगे, टेक्निकल पार्ट भी पढ़ेंगे,
नॉन टेक्निकल पार्ट भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग जो है यहाँ पर जो है आपको काफ़ी चीज़ें कराएंगे। अब देखो भैया, आपका पेपर जो है अगले 40 दिन में हो जाएगा, तो मुझे पता है 40 दिन में हम लोग यहाँ पर जो है आपका पूरा कोर्स कवर कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कंप्लीट डिटेल प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग पिछले 1 साल से क्लासेस डाल रहे हैं, टेक्निकल की भी और नॉन टेक्निकल की भी। तो इसके लिए इस प्रोग्राम हमारे इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए आप हमारे जो है व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में कॉलिंग भी हमारे नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर 9827833044 और 9611111350। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। तो हमारे किसी भी स्टूडेंट को ITI TO कोपा के कोर्स के अंदर अगर इनरोल करना है तो इस फोन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो दिस ऑल अबाउट आज के इस वीडियो में। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कंसेप्ट को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल और साथ में इस क्वेश्चन, इस पूरे PDF की जो PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। थैंक यू।